नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने माई मेड एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने जो मैराथन जिसे कहते हैं 100 क्वेश्चन लेके आ रहा है, जो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग एग्जाम में 110% 30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं पूछेगा। अगर जो बच्चा 100 में कर लिया, वो 110% कहते हैं कि 30% नंबर यानी कि साइंस में लेके आएगा। आज हम आप लोग अपना लैंग्वेज में, अपना भाषा में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। आज जो इससे पहले हम हिंदी का भी 25 क्वेश्चन डाल चुके हैं, मैराथन में 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के भी डाल चुके हैं, एसएसटी के भी डाल चुके हैं, प्लस इंग्लिश की भी डाल चुके। प्लीज़ वीडियो अंत तक जरूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग के बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किस में गमन होती है। यानी कि प्रकाश की किरण, गमन के मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना, एक जगह से दूसरी जगह आना। तो एक जगह से दूसरी जगह किस में आती है, तो इसका आप लोग का आंसर भी दे दिया रहेगा, ठीक है। आंसर भी आप लोग का पहला जो है आंसर जो है वो क्या होगा, तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो सबसे जो प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, तो एक क्या चीज़ में होगा, सीधा रेखा में होगा। क्या चीज़ में होगा, सीधा। जब तक किसी में टकराएगा नहीं प्रकाश, तब तक वो सीधी रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि ए सही, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। आपने बोला है कि प्रकाश के वेग के न्यूटन किस में होती है, ठीक है। तो किस में होती है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ऑप्शन एक भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कांच होगा। क्या होगा, कांच होगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग बोल चुके हैं कि इसका आंसर नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, फिर इसमें आंसर जो होगा कांच में होगा, ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट किसका उपयोग होता है, यानी कि मोटर का जो हेडलाइट जो होता है वो किस में उत्पन्न होता है, समतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण में, या उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण। देखिए आंसर आप लोग के अवतल दर्पण आंसर में दे चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या बोला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना है प्रतिबिंब वो क्या होता है, तो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जानबे करते पूरा बराबर, जो जितना आगे के बनेगा उतना पीछे के बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसको कहते हैं डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या चीज होता है, डाईऑप्टर होता है। क्या चीज होता है, जैसे कि अभी आप लोग बता चुके हैं, लेंस की एसआई मात्रक क्या चीज होता है, डाईऑप्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस क्या होती है, यानी कि 2D जो है फोकस निकालना, यानी कि तो P इसका फॉर्मूला होता था P बराबर 1/F, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें मीटर रहेगा तब। लेकिन इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। जब भी सेंटीमीटर में आप लोग को क्वेश्चन दिया रहे तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, आंसर दे दिया 2D, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। ये मीटर में सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से भागा करेंगे, तो 100 पर लिख दिए। एफ हमको क्या करना है, निकालना है ना, तो इसको बराबर कितना कर देंगे, 50। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ आएगा 1, तो 1 बराबर मेरा एफ बराबर कितना जाएगा, 50। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, यानी कि फोकस जो होती है वो कितना सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। तो अभी बता चुके हैं सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो P बराबर अभी बता चुके 1/F होता है। और इसमें सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए, तो P बराबर मेरा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 50। काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो 2 जो है वो प्लस में रहेगा, यानी कि 2D इतना आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा
क्योंकि प्लस में हमेशा इसलिए रहता है, उत्तर लेंस प्लस में रहता है और अवतल लेंस कच्ची में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, आंसर आप लोग पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर डी 2D प्लस में रहेगा। ठीक है, ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है, 8वां नंबर क्वेश्चन जो बोला, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। तो आप लोग अभी कुछ हम बता चुके हैं कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, जो होती है हमेशा ऋणात्मक होता है। अभी बता चुके हैं अवतल लेंस की माइनस होती है और उत्तल लेंस की जो होती है वो प्लस होती है। अवतल लेंस की माइनस होती है, ठीक है, और उत्तल लेंस की कैसी होती है, प्लस होती है ना। चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो किस तरह मुड़ जाती है। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा की कांच में जब जाती है, प्रवेश करती है कांच में, पर देखिए क्या बोला, सब ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरह मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन चलिए आंसर जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही, अविलंब के निकट। ठीक है कि आप लोग के यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। अभी बता चुके काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। सीधा मतलब समतल होता है। ठीक है, कैसे होता है, समतल। अभी सिर्फ पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, कैसे होता है, समतल होता है। ठीक है, छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, छोटा, बहुवास्तविक, उल्टा और तथा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जो पास की वस्तु नहीं देख सकते, दूर की वस्तु, तो जो पास की वस्तु नहीं देखे उसको क्या कर सकते हैं, दूरदृष्टि दोष कर सकते हैं। जो पास को दिखाई नहीं दे और दूर को दिखाई दे उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो पास नहीं दिखाई दे, दूर दिखाई दे, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो दूरदृष्टि, जो निकट की वस्तु नहीं देख रहा है लेकिन प्रकृति दूर की तो देख रहा है ना, इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, अगर निकट दृष्टि रहता तो सामने देख पाता लेकिन दूर को नहीं देख पाता, उसको निकट दृष्टि। तो जरा दृष्टि, जरा ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इन तीनों का जो सूत्र जो होता है, इसको बाइक फोकस से दूर कर सकते हैं, इसको अवतल से दूर कर सकते हैं और इसका उत्तल लेंस से दूर कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं। आप लोग देखिए साथ में साथ कितना क्वेश्चन भी दूर कर दे रहे हैं। जरा बाइफोकल लेंस, निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उत्तल लेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग संशोधन कर सकते कि ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा ऐसा। ठीक है, चलिए आप लोग जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है, इसमें किया जाता है। तभी बता चुके हैं, जरा दूरदृष्टि दोष को किस में देख सकते हैं, तो बाइफोकल। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति बहुत दूर तक भी देख सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको कोई सीमा नहीं होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसका निकट और दूर दृष्टि क्रमशः कितने होने चाहिए, तो निकट में कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर में अनंत तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उस नेत्र में क्या होता है, यानी कि उस नेत्र में क्या होता है जो ठीक है, चलिए आगे की ओर। इसका आंसर पहले बता चुके हैं, फिर कृपया करके इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से
क्या उत्पन्न होता है, जो यानी कि मानव नेत्र की समझन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, तो जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश की प्रतीत होता है, तो यानी कि जो अंतरिक्ष जो है कौन सा आकाश की प्रतीत होता है, तो आकाश किस रंग का प्रतीत होगा, काला। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन का, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किस परिघटना पर बनता है, यानी किस घटना के कारण जो हम लोग जो है वो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष क्या बनता है, सातों रंग जो निकलता है, हल्का हल्का बूंदाबांदी जब होगा तब वो सातों कलर क्या करेंगे, वो निकलेंगे, यानी कि वो इंद्रधनुष जैसा बनेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार सूरज रहेगा उसका अपोजिट सेट ही बनता है, ये हमेशा भी याद रखिएगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला क्वेश्चन में से, देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हम बार बार बताते आ रहे हैं तीनों का। ठीक है, 20 कौन सा, यानी कि हम लोग नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है, तो उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा अदृश्य चालक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अदृश्य चालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पारा। ठीक है, कौन है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रतिशत करता है, तो ओम करता है, क्या करता है, ओम को प्रतिशत करता है, वोल्ट प्लस वी बटे ए। क्या बोला है, 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या प्रतिरोध है, तीनों जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। 40 नंबर का, विद्युत धारा का मात्रा जानबे करते हैं, एम्पियर होता है, और ओम किसका होता है, ये प्रतिरोध का होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ये आप लोग देख लीजिए, साथ में कितना बता दें, विद्युत धारा का एम्पियर, ओम किसका है, ओम किसका है, ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है, किसका है, तो प्रतिरोध का, ये हमेशा याद रखिएगा। वोल्ट किसका है, तो वोल्ट विभवांतर का है, और वाट किसका है, शक्ति का है। ठीक है, एक से सात आप लोग 4 गो क्या हो गया, एसआई मात्रक यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखें अभी बोले ना, आपको जैसे जैसे कंप्लीट करते जाते हैं ना, आप लोग को ऐसा लगे कि हम लोग जान रहे हैं, अपने आप कंप्लीट होते जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या था, अभी बता चुके, वोल्ट होता है। जूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है। एम्पियर किसका होता है, अभी बता चुके, विद्युत धारा का होता है। देखिए वोल्ट, ऑप्शन नंबर, यानी कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या चाहिए, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। वाट अभी बता चुके, शक्ति का होता है। ठीक है, और जूल जो होता है वो किसका होता है, तो हम बता चुके हैं ऊर्जा का। एम्पियर किसका, विभवांतर यानी कि विद्युत धारा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 घंटा हम जानबे करते हैं कितना होता है, तो 1 घंटा में हम लोग को 3600 होता है ना, 3600 यानी कि 3.6। ऑप्शन नंबर इतने याद रखिएगा, 1 घंटा में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड, तो बस इतने याद रखिएगा, 3.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी कि डायनेमो का जो सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर दोनों धाराएं, दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही।
29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि विद्युत बल्ब बल्ब होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरी हुई रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही। विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो कैसे होता है, टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। कैसे होता है, बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, बोलो बी सही, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जो ए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका आप लोग इससे पहले बता चुके विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, यहाँ विद्युत होता है। ठीक है, यहाँ लिखे मिस्टेक और मिसप्रिंट है, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे दिए फिजिक्स के आज जल्दी, अगर आप लोग कंप्लीट हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्या बोला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा जो होती है वो क्या होती है, प्राप्त। तो किस प्रकार की धारा तैयार होती है, सो बोला है, तो किस प्रकार से, डीसी, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है, कि विभवांतर जो है, विभवांतर को हम लोग क्या चीज़ से माप सकते हैं, तो वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर। इसको ए मीटर के मापने वाला क्या चीज़ कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग एक साथ दो दो तीन क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट जो होता है, वोल्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, जूल बटे कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, यानी कि किलोवाट घंटा जो है का मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, 37 नंबर का बोला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की कौन सी युक्ति होती है, विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, तो जनित्र में होती है, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 38 नंबर क्या बोला, 1 HP किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही, 746 वाट। ठीक है, इतना होता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, धारा में कौन से आवेश रहते हैं, यानी कि धारा में जो होता है वो कौन सा आवेश रहते हैं, तो कौन सा आवेश रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही, गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही। जैसा कि आप लोग बता चुके हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, आप लोग इसका भी आंसर जो होता है वो कमेंट करके हमको बताना है, इसका आंसर भी आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, ताप किसका मात्रक है, ताप का सही मात्रक केल्विन जो होता है। ठीक है, ये सब इसका भी इसका ऑप्शन तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ऊर्जा का सही मतलब कौन सा होगा। इसका पहला वीडियो, इसका पहले क्वेश्चन में 38 से 17 18 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसका सही मतलब ऊर्जा किसका है। ठीक है, चलिए आप लोग किसे कमेंट करके जल्दी बताएं, जल्दी फटाफट नंबर से कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। अभी हम लोग क्या पढ़ाएं, तो फिजिक्स पढ़ाएं। 40 क्वेश्चन फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के हमको लगा कि फिजिक्स में आने वाला है वो आप लोग के बताएं। प्लीज़ वीडियो अगर 40 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और 40 में कितना परसेंट समझ में आएगा उतना कमेंट करके, उतना परसेंट हम लोग के लिख के कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा आगे चल के और इससे भी बेहतर तरीका से क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अगर कमी होगा तो उसमें अबर वीडियो में जो होगा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट आप लोग को क्वेश्चन डालेंगे तब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या क्या आएगा, इससे चलिए हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे और प्रयास करते हैं केमिस्ट्री को भी, चाहे जितना क्वेश्चन भी आएगा आप लोग के उतना हम लोग क्या करेंगे, दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस का ईंधन, जो ईंधन मतलब कि जो हम लोग जलन करते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें जो कौन नहीं है, तो लकड़ी का मतलब तो है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो बी नंबर भी गोबर गैस, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 42 नंबर क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। अरे ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो उसका उत्तरदायी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कौन सी होती है। 43 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि मुक्त ऊर्जा जो होती है विखंडन में कितना होती है, ऑप्शन नंबर सी सही, 200, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का जो सबसे अधिक अधिक मतलब जो ऊर्जा ऊर्जा मतलब कि जिससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिले वो सबसे ज़्यादा किस में, तो कोयला मिलता है, बिजली मिलता है, या सूर्य मिलता है, या परमाणु बम में, तो ऑप्शन नंबर सूर्य। सूर्य तो भैया सबके पूरे देश के जानबे करते हैं, रोशनी देने वाला सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा देने वाला कौन सा है, जो प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, सूर्य, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पवनों का देश किससे कहा गया है। पवनों का देश जो है वो किससे कहा गया है, तो डेनमार्क को कहा गया है। किसको कहा गया है, डेनमार्क को कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला, लकड़ी, सब गोबर सभी, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। जहाँ इनमें से सभी रहेगा 99% आंसर वही रहता है, ठीक है। सिंपल से बताते हैं, कार्य करने की जो क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता किसके कारण होगा, तो ऊर्जा रहेगा शरीर में तब ना कीजिएगा, तो इसलिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन में जहाँ भी होगा मार दीजिएगा ऊर्जा, ठीक है। बल का सही मात्रा कैसे होता है, न्यूटन होता है, ये भी आपको हल्का सा बता देते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, प्रकृति गैस है, बायोगैस है। तो हम लोग गोबर जो क्या सा है, बायोगैस है, ऑप्शन नंबर 20 सही। सॉरी मिस्टेक से यहाँ मिस प्रिंट हो गया, और यहाँ पर जो जो इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला जो चैप्टर कट गया वहाँ का जो क्वेश्चन जो है हम डाल चुके थे, इसलिए वहाँ काट के डायरेक्ट हम लंबा मार दे रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो 64 या 65 से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होने जा रहा है। जो जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, 75% पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। गोबर एक प्रकार का खाची है, बायोगैस है, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। विखंडन यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पर खाची है, आधारित है, ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 70 नंबर क्या बोला है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, क्या रहता है, हमेशा पारा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी कि कौन सा सब पदार्थ जो है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कौन सा पदार्थ है, गोल्ड। गोल्ड कभी रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 72 नंबर क्या बोला है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक जानवर का जिसमें करंट उत्पन्न होता हो, तो एजी सबसे ज़्यादा अधिक है, सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक, ठीक है। एजी एजी मतलब क्या होता है, चांदी, ऑप्शन नंबर बी सही। 73 नंबर क्या बोला है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयस्क होता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयस्क होता है, तो किस में होता है, मुख्य आयस्क जो होता है वो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम में, ऑप्शन नंबर डी सही। शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है, 74 नंबर क्वेश्चन में किस में किया जाता है, 24 कैरेट में, ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही, 24 कैरेट में, ठीक है। पीतल कौन सी धातु है, पीतल जो है वो कौन सी धातु है, मिश्र धातु, इसमें मिक्सिंग रहता है, ठीक है। वो दो तीन बहुत चीज़, तांबा भी मिक्सिंग रहता है, तो इसलिए कैसे कहा गया है, मिश्र धातु,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। आप लोग बता देना चाहता हूँ जो चैप्टर कट चुका है उससे भी 3-4 क्वेश्चन हम ले लिए, इसलिए क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उसमें भी क्वेश्चन जो कटिंग हो गया चैप्टर उससे भी आया है। जो फिजिक्स में जो हम अचानक जो टरपा दिए 4-5-6 क्वेश्चन जो इससे पहले 55 से बाद में जो क्वेश्चन 69 इस सब में आए, उसमें एक क्वेश्चन क्या था कि बाद में मिस प्रिंट था और एक ही क्वेश्चन जो था फिजिक्स वाला बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन हटा के हम आप लोग से दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहा हूँ यहाँ से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 76 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है कि एक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य लिखना चाहिए, यहाँ पर सदस्य लिखिए है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर ए सही। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सही। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी सही। कितने होते हैं? बी सही। ठीक। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, क्लियर। 20 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बायोलॉजी के हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे कि बायोलॉजी में आखिरकार किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में, जो इसमें दिया हुआ है PDF में पूरा। ठीक है, और आप लोग अगर PDF चाहिए तो वाष्पोजन किस भाग में होता है? यानी कि पौधा में जो होता है वो पौधा वो किससे द्वारा लेता है? पत्ता द्वारा लेता है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में जो भी होगा पत्ता वो आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए मानव रक्त के उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 20 सही, 20 mg। ठीक है, 82 नंबर मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित लिखना चाहिए, किसमें लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 82 जो है किसमें? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। क्या बोला है? पौधों का वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि वायवीय भाग से जो जल की ऐसी जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1। मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं? मानव के हृदय में जो होती हैं वो कितने वेसम पाए जाते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। दही के जमने की निम्नलिखित में कौन सी क्रिया काम करती है? तो किण्वन, ऑप्शन नंबर सी सही। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मानव में कौन सी डायलिसिस थैली है? यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन बोला, क्या बोला है कि मानव के शरीर में जो होती है तो कौन सी डायलिसिस थैली होती है? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए मत्सई का मुख्य श्वसन, यानी कि श्वसन किसके द्वारा लेता है? तो गिल्स के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? गिल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो है वो वर्णक का रंग है। किस प्रकार से क्लोरोफिल रंग का होता है? हरा होता है। किस प्रकार से होता है? हरा होता है। ठीक है, हार्मोन किसमें स्रावित होता है? 90 नंबर में तो किसमें स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा किसमें पनपता है? यानी कि एक क्वेश्चन हल्का सा मिस प्रिंट है। ठीक है, तो किसमें? आयोडीन की कमी की घेंघा बीमारी जो होती है वो किसी कारण होती है? तो ऑप्शन किसी कारण से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, किसके कारण? आयोडीन की कमी से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो थोराइड में, ऑप्शन नंबर ए सही, थोराइड। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन के जो पाचन जो होती है वो किस अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर भोजन का पाचन विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की कौन सी संवेदी अंग है? यानी कि जीव जो होता है उसका जो यानी कि जो आवाज़ जो आती है, ध्वनि यानी कि साउंड जो आती है, वो किस ग्रही के द्वारा होती है? तो श्रवण ग्रही। कौन सा ग्रही? श्रवण ग्रही, ठीक है। तो कौन सा ग्रही होता है? श्रवण ग्रही, ठीक है। कौन सा ग्रही? ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसमें होता है? पुष्पी यानी कि जो पुष्प जो होता है यानी कि फूल में जो होता है, वो पादपों जो अंग जो होता है किसमें होता है? तो फूल को यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और फूलों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पुष्पी लिखो, या फिर क्वेश्चन सी में भी मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ये किसमें पाई जाती है? नर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट। ये क्या? ये जो अमीबा जो है, ये मेरा क्या है? द्विखंडन है। ये क्या है? द्विखंडन है। ये मेरा क्या है? तो ये बहुखंडन है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फूलों के नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है? यानी कि नर का जो होता है वो क्या होता है? प्रोकेंसर। और ये सब जो ये दोनों जो पाए जाते हैं, ये किसका है? तो ये मादा का है, जो फूलों में होता है। तो फूलों का नर प्रजनन का भाग क्या होता है? प्रोकेंसर होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बता चुके हैं द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर ए से अभी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जानबे करते यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितनी संख्या बोलते हैं? 46 बोलते हैं, जोड़ा 23 जोड़ा, 23 दूनी 46, ठीक है। चलिए 101 नंबर क्या? जिन शब्द पर प्रस्तावना किसने की थी? यानी कि इसका जो जिन का जो नाम दिया था वो कौन दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें तो कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन होगा? डी। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो किसमें पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्या? विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? विश्व में जो जल जो होती है गोरी बाबू, वो कितना पाया जाता है? तो 70% या 71% इसे लिखा रहता है, ठीक है। चलिए आप लोग के हम आज पूरी 100 क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बता चुके हैं, साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें। आप कमेंट जरूर करें, आप वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। चलिए जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की